नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा फैसलाबाद में कौमी असम्बली का हल्का है NA 102 कि यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और उम्मीदवार जो है वो इस वक्त ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। नाज़रीन, पिछले इलेक्शन में यहाँ से जो इमरान खान साहब थे, एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कामयाबी बड़े वाज़े मार्जिन से हासिल की थी। और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ फ़र्रुख हबीब जो थे वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे और उसके बाद मुस्ताफ़ी होने का आपको पता है सारे प्रोसेस का। तो जो आने वाला इलेक्शन है ये अब पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि मियाँ फ़र्रुख हबीब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर बड़े मजबूत उम्मीदवार थे और PTI का मुकम्मल वोट बैंक उनकी पुश्त पे खड़ा था, तो उन्होंने अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने PTI को खैरबाद कह दिया। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के आबद शेर अली ने हालांकि पिछले ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो बड़े ही भारी मार्जिन से जो है वो इमरान खान से शिकस्त खा गए। नाज़रीन, PTI का वोट बैंक जो है वो उसी तरह खड़ा है। मियाँ फ़र्रुख हबीब साहब की हालांकि हल्के में मुखालफत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने वो सीट जो थी दोबारा जीती। यहाँ पर जो इस वक्त मुकाबला है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार आते हैं, जो मेरी इतलात है, या हो सकता है कि इसमें मैं गलती पर भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं NA 102 से, वो मोस्ट प्रोबेबली अदनान अनवर रहमानी, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में MPA का इलेक्शन लड़ा था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस हल्के से उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो इस्माइल सीला साहब हैं वो MPA के टिकट होल्डर हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ हल्के जो है वो सरगोशियाँ कर रहे हैं कि हो सकता है कि NA 102 का टिकट उनको दे दिया जाए। अच्छा, इनमें से जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बरकरार रहता है, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ता, तो वो ज़्यादातर चांस उसी का है कि टिकट भी उसी को मिलेगा। लेकिन इस वक्त तक की जो मेरी इतलात हैं या जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो यही है कि हो सकता है, क्योंकि ये जो आपस की मुखालफत थी अदनान अनवर रहमानी और मियाँ फ़र्रुख हबीब की, ये हल्के में भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मियाँ फ़र्रुख हबीब के पार्टी छोड़ने के बाद अब एक किस्म का जो अदनान अनवर रहमानी है उनके लिए रास्ता भी क्लियर हो गया और उनके जो एक किस्म के इलेक्शन लड़ने के जो चांसेस हैं वो भी इस हल्के में अब ब्राइट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस हल्के में जो मुकाबला होगा वो आबिद शेर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही होगा। अच्छा, मियाँ फ़र्रुख हबीब अब IPP से लाजमी बात है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इसमें अभी तक ये क्योंकि उन्होंने अपनी जो पार्टी चेंज की है, इससे एक, हालांकि वो बड़ी कन्फर्म विनिंग पोजीशन में थे, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहते तो हो सकता है कि वो बड़ी आसानी से दोबारा आबिद शेर अली को इलेक्शन में हरा देते। लेकिन अब जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में तकरीबन कोई, आप अंदाज़ा कर लें कि अगर इसकी मैं एवरेज पूरे हल्के का अगर समराइज करूं तो इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त फ़र्रुख हबीब की जो एक किस्म की जो पार्टी छोड़ने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा से कमांडिंग पोजीशन में आ गई है। और इसमें अब ये मुझे लग रहा है, जो मेरे ज़ाती सोर्सेज हैं इलाके से, जो पूरे हल्के से जो एक हासिल करदा मालूमात हैं या तफसीलात हैं, उसके मुताबिक आबिद शेर अली जो हैं वो एक किस्म का 45% से 55% पर चले गए हैं। अच्छा, जो इस हल्के में मुकाबला तो लाजमी अमर है कि ये, हालांकि बहुत सारे दोस्त नाज़रीन ये भी होता है कि वो हम पे ये कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर हल्का जितवा रहे हो। भाई, मैं नहीं जितवा रहा। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ मियाँ फ़र्रुख हबीब जो है वो वाज़े तौर पर उम्मीदवार थे। आज मियाँ फ़र्रुख हबीब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते तो मैं 100% यही कहता कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आबिद शेर अली को एक दफ़ा फिर हरा देगी। लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के बाद हल्का मुकम्मल तौर पर जो है वो जिसे कहते हैं कि बैलेंस आउट हो गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अदनान अनवर रहमानी साहब, वो इस वक्त बैरून मुल्क है, उनके हवाले से अभी तक जो है वो कंफर्मेशन नहीं है ये, क्योंकि मैंने इस हवाले से कंफर्म करने की कोशिश भी की है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो सका। और ये मेरी ज़ाती मालूमात हैं, उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि आने वाला इलेक्शन जो NA के 102 के उम्मीदवार होंगे वो अदनान अनवर रहमानी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका ये भी एतराज़ है कि जी आपने हमारा नाम ले लिया, लेकिन जो मेरी एक किस्म की हल्के से मुख्तलिफ लोगों से कन्वर्सेशन हुई है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि वो एक किस्म के बिग प्लेयर होकर सामने आ सकते हैं। अगर अदनान अनवर रहमानी
इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA के उम्मीदवार होते हैं तो वो आबद शेर अली को ना सिर्फ टफ टाइम देंगे और बल्कि हो सकता है कि वो इस पोजीशन में भी आ जाएं कि वो उनको आबद शेर अली को इलेक्शन में हरा दें। तो ये हाँ, अगर बहुत सारे और भी लोग इस हल्के में क्लेम कर रहे हैं कि जी हो सकता है कि टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी आम से वर्कर को दे दे, और ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ भी बैद नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस हवाले से इसके ऊपर काम किया अदनान अनवर रहमानी जैसी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो बहुत जबरदस्त ये मुकाबला हो सकता है और इसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा गेम में वापस आ सकती है। तो हालात क्या आगे होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह के आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर यह भी मशहूर किया जा रहा है कि हो सकता है कि जी बल्ले का निशान ना हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन ना लड़े, तो मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी। हाँ, एक चीज़ है कि जो लोग भी किसी तरह से किसी क्राइम में मुलव्वस हैं, किसी मुकदमात में जिनको जिसे कहते हैं जिनका नाम है, उनके अलावा हर बंदा इलेक्शन भी लड़ेगा और बल्ले का निशान जो है वो भी जो है वो बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है नाज़रीन, यहाँ पे आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो कंक्लूजन मैं अगर करूं, इस हल्के में इस वक्त के जो एक किस्म की पूरी अगर इसको समराइज किया जाए तो आबद शेर अली जो है वो तकरीबन 55% के साथ जो है वो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो अदनान अनवर रहमानी को टिकट दे देते हैं तो फिर उनके चांसेस जो हैं, क्योंकि जब वो वापस आएंगे, जब अपनी वो कंपेन करेंगे, तो इसमें बहुत सारा फर्क जो है वो आप उसमें देखेंगे। तो बहरहाल अभी तक के नताज के मुताबिक आबद शेर अली इस हल्के में विनर नजर आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।